स्क्रीन पर डालिए वो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। F-16 मारे जाने की पुष्टि। पाकिस्तान का F-16 भी भारत ने मार गिराया। बहुत बड़ी खबर। JF-17 के बाद पाकिस्तान का F-16 भी ढेर। पाकिस्तान इस वक्त जमीन पर रेंग रहा है। ये पाकिस्तान की हालत भारत की सेना ने कर दी है। पाकिस्तान इस वक्त जमीन पर पड़ा हुआ है, तड़प रहा है। 2 F-16 जो है वो भारत ने मार गिराए हैं। पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल अमृतसर के ऊपर मारने की कोशिश की गई, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने उसे एक छोटे से पटाखे की तरह हवा में ही फुस कर दिया। मोदी साहब ने वो चमत्कार कर दिया है जिसका तारीख में कोई तस्वर नहीं कर सकता था। और इस चमत्कार को चमत्कार क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि पाकिस्तान के वो तमाम दावे कि हम ऐसे मिसाइल मारेंगे, ये कर देंगे और हमारे पता नहीं क्या है डिफेंस सिस्टम है, सब नष्ट हो गया, फेल हो गया, खत्म हो गया, जमीन बोस हो गया है। इस वक्त पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो चुका है। यानी पाकिस्तान की जो एयर स्पेस है वो इंडिया के लिए खुली हुई है। इंडिया जब चाहे जहां चाहे वहां मिसाइल दाग सकता है और पाकिस्तान उसको इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। इसके जवाब में जो पाकिस्तान मिसाइल फेंक रहा है उनमें से एक भी मिसाइल नीचे नहीं गिरा। हाँ, टुकड़े जरूर गिरे हैं क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम ने आसमान के पर, आकाश पर ही वो पाकिस्तानी मिसाइलों को जो है वो खत्म कर दिया, उनको तबाह और बर्बाद कर दिया। तो उनकी डेबरीज कहीं कहीं गिरती है तो उससे थोड़ा बहुत नुकसान अगर हुआ है तो हुआ है, लेकिन कोई जानी नुकसान अभी तक नहीं हुआ। पाकिस्तान के 2 पायलट गिरफ्तार हो चुके हैं। जो जहाज उनके गिरे तो उन्होंने बेल आउट किया और वो पैराशूट से नीचे जब उतरे तो अखनूर में और जम्मू में इन पायलट्स को गिरफ्तार किया गया है। एक पायलट को तो लोगों ने पकड़ के भारतीय सेना के हवाले किया है। तो इस तरह से खबरें आ रही हैं हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की ओर से भारत पे किए गए हमलों के बीच इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के 3 फाइटर जेट को मार गिराया। इसमें अमेरिका निर्मित F-16 और चीन निर्मित JF-17। भारत ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम S-400 से इन तीनों फाइटर जेट को मार गिराया। भारतीय सेना सर्च ऑपरेशन दौरान 2 पाकिस्तान पायलट को भी कथित तौर पर गिरफ्त में ले लिया है। बताया जा रहा है कि एक पायलट को जैसलमेर और दूसरे को अखनूर से गिरफ्त में लिया गया है। सूत्रों मुताबिक इन लड़ाकू विमानों को पायलट को एक सीक्रेट जगह पर ले जाया गया। चलते हैं आज की वीडियो पर। जैसे सिंदूर ऑपरेशन जो हुआ था उसमें सरकार क्लियरली बोल दिया था, इंडियन गवर्नमेंट, कि ये जो ऑपरेशन है नॉन एस्केलेटरी है। कहने का मतलब हम इसको बढ़ाना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान क्या किया है कि 76 मिसाइल भारत के करीब करीब 15 शहर पे दागा है, जिसमें जम्मू कश्मीर के 3 शहर पे दागा। वो क्या है, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये टोटल मिलाकर के 15 शहर पे 76 मिसाइल दागे हैं। और जिसको हमारा जो है एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसको S-400 कहते हैं, S-400 है, हाँ, S-400 जो कि रशिया से खरीदा गया था, वो सारा का सारा जो मिसाइल है उसको वो डिस्ट्रॉय कर दिया हवा में ही। तो ये सबसे बड़ी बात है और सबसे बड़ा अचीवमेंट है। और इसके कारण हमारा जो सरकार है, फिर वहां पे जो कोहराम मचा है हमारा सेना ने, पूरा जो लाहौर, कराची, रावलपिंडी का जो एयरबेस है और उसका जो एयर डिफेंस मैकेनिज्म है पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया है। HQ-9 जो कि चाइना से खरीदा हुआ था, एकदम पूरी तरीके से साबित कर दिया कि चाइनीज माल एकदम चाइनीज माल होता है, किसी भी तरह का कोई काम का नहीं होता। हम अगर ये देखिए कि वो पाकिस्तान जो है हमारे बहुत इंपॉर्टेंट ठिकानों को निशाना बनाने का प्रयास किया था, जिसमें गुजरात का भुज, राजस्थान का बीकानेर, पंजाब का लुधियाना, जालंधर, कपूरथला, ये सब शहरों पे वो अटैक करने का प्रयास में था। और वो सारे जगहों पे डिफेंस इंस्टॉलेशन को नुकसान पहुंचाना चाह रहा था। जबकि जब सिंदूर ऑपरेशन हुआ था तो क्लियरली बोला गया था कि हम किसी भी पाकिस्तान के डिफेंस इंस्टॉलेशन को नुकसान नहीं किए हैं, हम सिर्फ वैसे जगह को टारगेट किए हैं जो आतंकवादियों से रिलेटेड है। मगर ऐसा करके पाकिस्तान एक खुद अपना एक बेवजह का एक झगड़ा मोल ले लिया है, जिसके कारण हमारा जो सेना है उसको एकदम ठीक कर दिया है। हर जगह पे उसका जो पूरा उसका जो डिफेंस मैकेनिज्म है,
रडार सिस्टम और एयर डिफेंस मैकेनिज्म पूर्ण रूप से कोलैप्स हो गया है। आज हिंदुस्तान ने इतनी बड़ी तादाद में ड्रोन भेजकर दो काम किए, खौफ फैलाया और आपका डिफेंस सिस्टम जो उसके सारे फोटो खींच लिए होंगे। अगर आपने मार के गिरा भी दिया ना कोई ड्रोन, तो उससे पहले वो फोटो जैसे ही वो दाखिल हुआ फोटो खींच चुके हैं, वो उसने डिलीवर हो चुके हैं। अब वो उसके बाद गिर गया तो ठीक है, कोई बात। हैरानगी की बात यह है कि पाकिस्तान का दिफाई निजाम, हमारा डिफेंस सिस्टम एक भी मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं करता, एक भी मिसाइल को हम रोक नहीं सकते। सारे हमले हम रोकने में नाकाम रहे। एग्जैक्ट जो इंडिया ने टारगेट अचीव करना था वो अचीव किया है। वो जो कहते हैं ना कि इंडिया ने घुस के मारना था, इंडिया ने वाकई घुस के मारा और हम उसके मिसाइलों को रोक नहीं सके, ये हकीकत है। अब इसको आप ये मत कहें कि जी आप इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई जो हकीकत है वो हकीकत है। आप सुनते आ रहे हैं कि ईरान 200 मिसाइल फायर करता है, 400 मिसाइल फायर करता है, 1000 मिसाइल फायर करता है और इसराइल के अंदर जाके एक आदि गिरता है, बाकी सारे के सारे इसराइल इंटरसेप्ट कर लेता है। ऐसा मजबूत दिफाई निजाम है इसराइल का। लेकिन हमारे पास देख लो 24 मिसाइल छोड़े इंडिया ने और एक भी नहीं हम रोक सके। और हैरानगी की बात यह कि अभी इंडिया ने किसी फौजी तनसीबात को निशाना नहीं बनाया। अभी इंडिया ने हमारे किसी छोमनी के ऊपर, कैंट के ऊपर या किसी ऐसी हसास जगह के ऊपर अटैक नहीं किया। यही 24 के 24 मिसाइल अगर हमारे किसी हसास जगह के ऊपर टारगेट किए जाते तो अब तक तो प्रोग्राम बढ़ चुका होना था। यही अगर GHQ के ऊपर फेंका गया होता तो प्रोग्राम बढ़ चुका होता, या यही किसी और हसास जगह के ऊपर मिसाइल गिराए जाते तो किसने रोकने थे? हम तो रोक ही नहीं सके भाई। पाकिस्तान और भारत की अगर अफवाज का मुआवजा किया जाए तो भारत कई गुना हमसे बड़ी फौज रखता है, और अगर टैंक्स गिने जाए तो भारत के कई गुना ज्यादा टैंक्स हैं। अगर तैयारे गिने जाए तो वो भी, तोपें गिनी जाए तो वो भी, असलहा गिना जाए तो वो भी, और अगर शुमारियत के हवाले से अददी लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान से हिंदुस्तान की फौज हुजूम में बहुत बड़ी। मैं कहता चला रहा हूँ कि पाकिस्तान अगर जंग छिड़ती है, अब मैं नहीं कहता कि मुसल्लत की जाती, अगर जंग छिड़ती है तो पाकिस्तान के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं कि वो एटमी मिसाइल दाग। अब सवाल उठता है कि जब हर शहर में, हर इलाके में भारतीय ड्रोन्स मार कर रहे हैं तो पाकिस्तान जवाब क्यों नहीं दे रहा? वो इसलिए कि पाकिस्तान के पास वसी पैमाने पर जंग छेड़ने का रिस्क लेने की कोई वजह और दलील नहीं। जरा फिर समझिए कि फर्ज करें कि भारत के साथ तमाम सरहदों पर और हवाओं और फजाओं में एकदम जंग छिड़ जाती है तो मुझे कहने दीजिए और याद रखिएगा कि हम मुकाबले में उनके कुछ भी नहीं।